हेलो बच्चों, यदि आप लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में हीरो बनना चाहते हो और पूरी केमिस्ट्री को उंगलियों पे करना चाहते हो तो आप घबराइए मत, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं केमिस्ट्री के जिन्हें आप सीखकर पूरी केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आज ये इस बेसिक कॉन्सेप्ट की दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो हमारे चैनल पर है, आप पहले उसे जाकर देखिए, क्योंकि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपकी बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, क्या खास होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या सीखने वाले हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सोडियम क्लोराइड, लेकिन सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा NaCl। अब मैं आपसे कहूं कि Na2CO3, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये कैसे बनते हैं? यहाँ पर 2 क्यों लगा है ना, यहाँ पर 3 क्यों लगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलो आज की वीडियो शुरू करती है। देखो बच्चों, यदि आप लोगों को भी ऐसे फॉर्मूले बनाने सीखने हैं और उनके नाम सीखने हैं तो आपको 2 लिस्ट याद करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले लिस्ट याद करनी पड़ेगी धनायन आयन की। अब ये धनायन आयन क्या होते हैं? धनायन आयन वे होते हैं जिन पर आवेश होता है प्लस का। तो पहले धनायन आयन को देख लेते हैं, उसके बाद हम ऋणायन आयन को देखेंगे। पहले धनायन आयन की एक लिस्ट है, इसको आपको किस तरीके से याद करने हैं। तो पहले है सूत्र कैसे? जैसे H+ हो गया। अब H+ को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे NH4 हो गया, NH4 पर एक प्लस का है ऊपर, तो इसको कहते हैं अमोनियम। जैसे आपका Li+ हो गया, इसको कहते हैं हम लिथियम। जैसे K+ हो गया, इसको कहते हैं पोटेशियम। जैसे Zn+2, इस पर क्या है? आवेश प्लस का 2 है, तो इसको कहेंगे हम जिंक। जैसे Na, इस पर प्लस का 1 है, इसको कहेंगे सोडियम। जैसे मैग्नीशियम हो गया, Mg+ के 2 आवेश है इस पर, इसको कहते हैं मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, तो ऐसी एक पूरी लिस्ट है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है बच्चों, अभी घबराना नहीं, अभी जो याद करने का काम उसको आप याद करना है। दूसरी लिस्ट देखो ऋणायन की, माइनस वालों की। तो माइनस वाले में जैसे H- इसको हाइड्राइड कहते हैं, F- जिसको हम फ्लोराइड कहते हैं, Cl- जिसको हम क्लोराइड कहते हैं। तो ऐसी करके ये लिस्ट है, एक प्लस वाली है, एक माइनस वाली है। आपको दोनों को ही याद करना पड़ेगा। अब देखो आपको करना क्या है, इन दोनों लिस्ट जैसी आपकी याद होगी तो आप चुटकियों में फॉर्मूला भी बनाओगे और चुटकियों में नाम भी लिखोगे। अब मैं आपसे कुछ बताता हूं, देखो क्या होता है। हमेशा ही पहले प्लस वाले लिखा जाएगा, आपको ध्यान रखना है, हमेशा ही पहले प्लस वाला लिखे जाएगा। जैसे मैंने Na+ ले लिया, क्या ले लिया? Na+, और Cl- ले लिया। देखो Na पे प्लस का 1 है और Cl पे भी माइनस का 1 है। अब इसको क्रॉसिंग करते हैं, माइनस के इधर लाते हैं, प्लस के इधर, 1 है ना। तो जब संख्या दोनों पर बराबर हो, दोनों पर आवेश बराबर हो, तो हम कुछ भी नहीं लगाते, हम क्या बना देंगे? सिंपल फॉर्मूला NaCl। और इसका नाम क्या हो जाएगा? Na को हम क्या कहते थे बेटा इस प्लस वाली लिस्ट में? सोडियम। और माइनस वाली लिस्ट में Cl को क्या कहते थे? क्लोराइड। तो क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। तो NaCl को क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड कहेंगे। अब दूसरा देखते हैं। अब हमने ले लिया Na+, क्या ले लिया बेटा? Na+ ले लिया, और CO3- के 2 ले लिया। ठीक है, अब जैसे क्रॉस करेंगे तो ये जो माइनस का 2 है ना, ये इधर आ जाएगा, Na पर आ जाएगा, Na2 हो जाएगा। और जो Na के ऊपर प्लस का 1 है, ये इधर चल जाएगा CO3। तो एक तो लिखे नहीं करते, तो ये हो जाएगा हमारा Na2CO3। इसका नाम क्या होगा? Na को तो हम कह रहे थे सोडियम, और CO3-2 को कहते हैं हम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कार्बोनेट। तो पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा Zn+2 और Cl-। प्लस वाला हमेशा शुरू में लिखना है, माइनस वाला हमेशा बाद में लिखना है, आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही Zn+ पे 2 है तो क्रॉस कराएंगे, Cl पे 2 हो जाएगा, तो Cl2 हो जाएगा, और बाद में आएगा Cl2। पहले क्या आएगा? ZnCl2, क्योंकि Cl पर माइनस का 1 है और 1 लिखा नहीं करते। ठीक है बेटा, अब जैसे अगले देखते, इसको नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा जिंक क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। अगले देख लेते हैं। अगले है Zn+2 और SO4-2। दोनों पे आवेश जब बराबर होता है तो कोई भी चीज, कोई भी एक्शन का नहीं लिखा करते। तो क्या हो जाएगा? ZnSO4। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट, क्योंकि SO4 को हम कहते हैं सल्फेट, तो नाम क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप 1000 फॉर्मूले बना सकते हो इन दोनों लिस्ट से याद करके। यदि दोनों लिस्ट याद होगी तो आप चुटकियों में फॉर्मूले बना दोगे, उनके नाम भी चुटकियों में आप लिख दोगे। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा फॉर्मूले के नाम लिखना और फॉर्मूले
बनाना, कहाँ पर 2 लगेगा, कहाँ पर 3 लगेगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यदि ये अच्छे तरीके से आपको कर लिए। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, इसी वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करने हैं, वो है अनुभार। अब अनुभार की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? अनुभार की आवश्यकता पड़ती है जब आप 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंकीय प्रश्न करते हो, तो वहां पर अनुभार की आवश्यकता पड़ती है। और आप पे अनुभार आता है नहीं निकालना, तो अंकीय प्रश्न आप पे आएंगे नहीं, लेकिन आपको अनुभार भी हम सिखाएंगे निकालना। तो चलो देखते हो अनुभार कैसे निकालते हैं। लेकिन अनुभार के लिए आपको इससे पिछले वाली वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है आपको परमाणु भार, एक एक एलिमेंट के परमाणु भार बता रखे, तो वो वाली आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देखो, हम सबसे पहले निकालते हैं NaCl का अनुभार। अनुभार देखो कैसे निकालते हैं। अनुभार जैसे Na हो गया, अब Na का परमाणु भार आपको याद करना पड़ेगा पिछले वाली वीडियो से। तो Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, फिर आपको प्लस लगाना है 23 प्लस। फिर क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। जैसे इनको दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल आता है 58.5। तो जो 58.5 है वो है अनुभार। किसका अनुभार है बेटा? NaCl का। किसका? NaCl का। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हमारा है Na2CO3, जो इसका नाम है हमारा सोडियम कार्बोनेट। अभी देखा है ना हमें सोडियम कार्बोनेट। तो देखो Na का कितना होता है? Na का होता है हमारा 23, 2 है गुणा में, बटे में 2 है ना, यो ट्वाइस है इसकी गुणा करनी है, 23 गुणा 2, फिर प्लस लगाना है। फिर क्या है? C का क्या होता है? C का होता है 12, फिर प्लस लगाना है। O का परमाणु भार कितना होता है? 16। लेकिन O के बट्टे में क्या है? O के क्या है? 3 है बेटा, 3 है ना, तो 3 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 16 गुणा 3। जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे भाई, 23 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, 12 का 12 रहेगा, फिर प्लस में 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 106। तो हमारा Na2CO3 का जो अनुभार होगा वो होगा 106। अब एक और देख लेते हैं, लास्ट है हमारा, फिर उसके बाद आपको निकालना आ जाएगा। देखो ZnCl2, जिसको हम कहते हैं जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का अनुभार कैसे निकालते हैं? अब जो जिंक का होता है वो होता है बेटा हमारा 65। जिंक का परमाणु भार क्या होता है? 65। तो 65 हो गया, प्लस में Cl2। Cl का मैंने अभी बताया, Cl का है 35.5 परमाणु भार है बेटा। क्या है? परमाणु भार। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है परमाणु भार की, आप वहां पर जाकर याद कर सकते हो। तो Cl2 है ना, Cl का कितना हो गया? 35.5, 2 है, 2 के लिए क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 65 प्लस 35.5 की जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 71। कितना आ जाएगा? 71। और जैसे इनको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 136। तो ZnCl2 का अनुभार कितना आ गया? 136, जिसको हम कहते हैं जिंक क्लोराइड। तो इसी तरीके से आप काफी सारे अणु बना सकते हो और उन अणुओं के अनुभार निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा कि सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, उसके बाद अनुभार कैसे निकाले जाते हैं। सारे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा वे सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी चीज़ आपको फालतू में नहीं पढ़ा रहा मैं, आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। 12th क्लास के केमिस्ट्री आपको बिल्कुल फिर आसान लगी, कुछ भी टफ लगने वाला नहीं है 12th क्लास के केमिस्ट्री में। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी केमिस्ट्री सीख लेंगे और केमिस्ट्री का फोबिया हो जाएगा दूर। केमिस्ट्री का जो डर लगता है ना बच्चों को, यार केमिस्ट्री हो जाएगा दूर। ठीक है बच्चों। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।